रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। आज मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? इस 26 जनवरी के पीछे एक वजह है, यानी या तो समझे कि पहले हम समझे 26 जनवरी एक खुशी का दिन है, एक आज़ादी का दिन है। इससे पहले जो 26 जनवरी जो मनाई जाती है, इससे हम थोड़ी पीछे चलें। इस मुल्क में अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। इस मुल्क के अंदर जो सबसे पहले जब अंग्रेज आए वो 1600 ईस्वी में आए। तो उन्होंने जब वो यहाँ आए तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने यहाँ पर अपना कारोबार शुरू किया, कंपनी बनाई और आहिस्ते आहिस्ते पूरे मुल्क पर उन्होंने कब्जा कर लिया। 1757 में उन्होंने पूरे मुल्क पर अपनी हुकूमत कायम की और 1857 में उनके खिलाफ एक जंग छेड़ी गई और अंग्रेज़ों के जो जुल्म थे बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर, जवानों पर, वो इतने जुल्म करते थे कि जो या आपको बताया नहीं जा सकता वो कितना जुल्म करते थे। जब हमारे उलमाओं ने देखा कि हमारा पूरा मुल्क वो उन पर उनकी हुकूमत हो चुकी है और वो उस पर काबिज हो चुका है, तो सबसे पहले दिल्ली की जामा मस्जिद से अल्लामा फजल खैराबादी ने उसने ऐलान किया था कि हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मुहिम चलानी है, लड़ाई लड़नी है और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। तो उस वक्त फ़ौरन 35 या 36 बड़े बड़े दिग्गज उलमा उन्होंने इस बात पर साइन किए कि हाँ, यहाँ इस मुल्क से अंग्रेज़ों को भगाना है और ये मुल्क हमारा गुलाम बन चुका है, मुल्क पर जो जुल्म ज़्यादती शुरू हो गई है। तो फिर हमारे उलमाओं ने कुर्बानियाँ देनी शुरू की। कुर्बानी कम से कम है 57,500 उलमाओं ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है अंग्रेज़ों को भगाने में, और कहीं और भी ज़्यादा है। एक एक दिन में 100 उलमाओं को मस्जिद के शहर में लाकर फांसी पर चढ़ाया जाता था। एक एक दिन में 80 उलमाओं को बोरियों में बंद करके दहकती हुई आग में डाला जाता था। वो अंग्रेज इतने जुल्म से कम कर रहे थे, लेकिन हमारे उलमाओं ने, हमारे मदारिसों ने वो कुर्बानियाँ दी जो आज पूरे हिंदुस्तान में ये कुर्बानी नहीं बताई जाती। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर कुर्बानी दी है तो वो हमारे उलमाओं ने दी है। अगर ये मदारिस ना होते इस मुल्क के अंदर तो ये मुल्क कभी आज़ाद नहीं होता। उनमें से अल्लामा फजल खैराबादी और डॉक्टर अशफाकुल्लाह खान, टीपू सुल्तान और मौलाना हुसैन मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी और मौलाना जाफिर थानेसवी, बहुत सारे उलमाओं ने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी है, तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से और फिर उसके 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद इस मुल्क में संविधान बना, जिसको हम कहते हैं 26 जनवरी 1950 में इस मुल्क के अंदर एक संविधान बना। और वो संविधान ये था कि पूरे मुल्क में जितने आवाम रहेगी, जो जनता रहेगी, जनता के सहयोग से ही ये मुल्क चलेगा और जनता का ही राज पूरे मुल्क पर चलेगा। जनता जब चाहती है, जिसको सांसद चाहती है सांसद बनाती है, जिसको चाहती है पीएम बनाती है, वो पीएम बन जाता है। लेकिन अब इस वक्त में ये चीज़ें नहीं है। हालांकि जो आज़ादी उस वक्त में मिली थी वो आज़ादी उस मुकाबले में तो आज़ादी है, लेकिन जो आज़ादी उस वक्त में हमें मिली थी वो आज़ादी आज भी हमें नहीं है। क्योंकि हमें कभी पाकिस्तानी कहा जाता है, कभी हमारे मदरसों पर आरोप लगाए जाते हैं, कभी तबलीग के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा इस मुल्क के लिए कुर्बानी रही है तो मुसलमानों की रही हैं और मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, मुसलमान कुर्बानी दे रहे हैं और फिर आइंदा भी अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देंगे। बस आज यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि 26 जनवरी को 26 जनवरी इसलिए कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 में इस मुल्क का संविधान बना था, इस मुल्क का कानून बना था, इस मुल्क का आइन बना था कि ये मुल्क को किस तरीके से चलाना है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको कैसे एक साथ मिलकर काम करना है, सबको एक साथ मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। इसलिए 26 जनवरी को 26 जनवरी कहते हैं।